में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 26वां साधारण इतवार है। आज प्रभु यीशु हम सबों को एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति लाजरुस के बारे में बताते हैं। धनी व्यक्ति शास्त्री, फारिसी, महायाजकों, नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों, धनी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह धनी व्यक्ति धन को प्यार करता है। उन्हें गरीबों पर कोई चिंता नहीं रहती है। इसीलिए आज के सुसमाचार में देखते हैं, जो धनी व्यक्ति के घर के सामने लाजरुस रहता था, उसकी सेवा नहीं करती है, उसका मदद नहीं करते हैं। आज के सुसमाचार में धनी व्यक्ति का नाम प्रभु नहीं कहते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति का नाम वह लाजरुस कहता है। लाजरुस का मतलब है ईश्वर मेरी सहायक है। और हम लोग देखते हैं लाजरुस गरीब रहता है, भिखारी रहता है, उसके पास कपड़े नहीं रहते हैं, घर नहीं रहता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। वह ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखता है। और हम लोग देखते हैं उसके गांव को भी किस प्रकार से कुत्ते चाटते थे, इस प्रकार से उन्हें और अधिक दुख पहुंचता था, और अधिक उन्हें तकलीफ और दर्द होता था। और दूसरी ओर हम देखें, धनी व्यक्ति ऐशोआराम की जिंदगी व्यतीत करता है, रोज दावत उड़ाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों मर जाते हैं। जब दोनों मर जाते हैं तो धनी व्यक्ति का लोग अंतिम संस्कार बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन गरीब लाजरुस को वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन स्वर्गदूत आते हैं, लाजरुस को ले जाते हैं और उन्हें पिता अब्राहम की गोद में रख देते हैं। लेकिन धनी व्यक्ति को उनका तिरस्कार करते हैं और वह नरक में जाता है। धनी व्यक्ति जो सजा भोग रहा है, जो नरक में गया है, वह उसके पापों का फल नहीं है। उनका जो पाप है उसका कुछ अलग ही प्रकार का पाप है। वह लाजरुस के बारे में अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वह उनके घर के सामने ही रहता था। उसकी तकलीफ अच्छी तरह से मालूम होने के बावजूद भी वह धनी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करता है, और वही दंड वह नरक में भोग रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 41 से 43 में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, शापितों मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जहां शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तूने मुझे नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे नहीं पिलाया, जब मैं परदेसी था मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, जब मैं नंगा था तूने मुझे नहीं पहनाया, जब मैं बीमार और बंदी था तूने मेरी सेवा नहीं की। उस समय यहूदी लोग सोचते थे कि केवल वे ही लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, केवल वे ही लोग स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। इब्राहिम को वे लोग अपना पिता मानते थे। इसीलिए आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, पिता इब्राहिम उस धनी व्यक्ति को बेटा कहकर संबोधित करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग कुछ अलग ही देखे।
धनी व्यक्ति को नरक नसीब होता है और लाजरुस को स्वर्ग। हम सभी लोग भी जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाते हैं, उसके अधिकारी बन जाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, लेकिन हम लोग स्वर्ग राज्य में तभी प्रवेश कर सकेंगे, मुक्ति हम लोग तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम लोग प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलकर अपना जीवन बिताएंगे। हम लोग देखते हैं धनी व्यक्ति के जीवन में, जब वो इस संसार में थे तो बहुत मौज मस्ती किया, खुशियां मनाया, आनंद मनाया, और लाजरस दुख की दुख सहा। जब दोनों मर जाते हैं तो धनी व्यक्ति दुख की दुख सहता है, नरक की अनंत अग्नि में चला जाता है, लेकिन लाजरस पिता इब्राहिम की गोद में जाता है, स्वर्ग में जाता है, और वह आनंद ही आनंद पाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 और 24 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, एक धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। सुई के नाके से ऊंट का निकलना अधिक सहज है, लेकिन स्वर्ग राज्य में धनी व्यक्ति का प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। धनी व्यक्ति जान रहा था कि अभी वह वापस नहीं जा सकता है, और उनको उनके भाइयों की चिंता हो रही थी, क्योंकि उनके भाई भी उसी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए धनी व्यक्ति पिता इब्राहिम से कहता है कि लाजरुस को भेजे, ताकि जब मुर्दों में से कोई जी उठकर उन लोगों के पास जाएगा और उन्हें बताएगा, तो विश्वास करके वे लोग अपना जीवन बदले। लेकिन पिता इब्राहिम अच्छी तरह से जानता था कि वे लोग नहीं मानेंगे, इसीलिए उनसे कहते हैं मूसा और नबियों की बातें माने। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, बाइबल में हम लोग देखते हैं और एक लाजरुस के बारे में, जिनको प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित किया था। जब उसको पुनर्जीवित किया तो शास्त्री और फारिसी लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग और क्रोधित हो गए और प्रभु यीशु को मार डालने के ताक में रहने लगे कि कब उन्हें जल्द से जल्द इस दुनिया से प्रभु यीशु को हटा दे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, मृतकों में से जीवित हुए, तो इसके साक्षी जो वहां पर कब्र पर थे, जो सैनिक थे, वे लोग थे। लेकिन महायाजकों और बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 12 और 13 में हम लोग देखते हैं, महायाजकों ने नेताओं के साथ परामर्श किया और सैनिकों को मोटी रकम दिया, और उनको यह कहने के लिए दूसरों से कहा कि जब हम लोग सो रहे थे उस समय इनके शिष्य आए और उन्हें चुरा लिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं तो हम सब धनी हैं। किस रूप से? संसारिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि हमारे पास कपड़े के लिए, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है। हम लोग इस प्रकार से क्या है? धनी हैं। लेकिन क्या हम हृदय से धनी हैं? अगर हम लोग हृदय से धनी नहीं हैं तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब ना कि संसारिक रूप से बल्कि हृदय से, दिल से, आत्मिक रूप से धनी बने, जिससे कि हम सब भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके, जिससे हम सब भी
मुक्ति को प्राप्त कर अनंत जीवन पाए। सबों को जय यीशु।